अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर 15 में हम करेंगे जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें है एंटी लॉगरिथम। सबसे पहले ये देखेंगे इसको फाइंड किस तरह करते हैं, उसके बाद देखेंगे नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, फिर बाद में कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में डिफरेंस को भी देखेंगे। मैंने लेक्चर इसी 2.3 के ना 2 पार्ट किए थे, मतलब दो लेक्चर बना दिए थे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दो एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है। डेफिनेशन लिखी है मैंने, एन एंटी लॉगरिथम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। कहा ना मैंने कि एंटी लॉगरिथम के इन्वर्स होता है। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स अस टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज़ गिवन। मतलब एक नंबर हम वो फाइंड करेंगे जिसका लॉगरिथम वैल्यू दी होगी। समझ आइए। नेक्स्ट करते हैं, एग्जांपल्स हैं। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा किस तरह हमने फाइंड करना है, एंटी लॉगरिथम किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें एग्जांपल है log x इज़ इक्वल टू 0.2568। ये जिस तरह हम लॉग नहीं करते हैं, अब जो जिस तरह पीछे एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी थी उसमें सिंपल था कि लॉग फाइंड करना था, उसमें कोई भी नंबर हो सकता था इस तरह। लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करो, इसकी जगह पे उसने x दे दिया है भी ये लॉग के इन्वर्स। सॉल्व कैसे करना है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ, समझ आ जाएगी। बहुत आसान है, सिंपल है। सबसे पहले काम क्या करना है आप लोगों ने, डेसिमल देखना है। डेसिमल से जो पहले वैल्यू होगी जिसको कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं वो लिखना है, और उसके बाद मैंटीसा। अब इसको जिस तरह हमने लॉग के टेबल देखे थे इसी तरह एंटी लॉग के भी टेबल होते हैं, वो देखेंगे। फिर जितना उसमें कैरेक्टरिस्टिक हो उस हिसाब से पॉइंट को फिक्स करते हैं, लगाते हैं। मैं करता हूँ तो मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। सबसे पहले देखो करना क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डेसिमल से ये डेसिमल पड़ा पहला हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट वो 0 है। मैंटीसा कितना है इसका, वो है 0.2568। अब देखेंगे हम 25 को 6 के कॉलम में किस तरह देखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखना किस तरह है इसको, हम 0.25 को 6 के कॉलम में देखेंगे एंटी लॉगरिथम के टेबल में। ये हमारे पास आ गया एंटी लॉगरिथम 0.25 कहाँ पे है, ज़रा गौर करो। 0.25 ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये 0.25 ये इसको देखना था। थर्ड वाली क्या वैल्यू है, 6 है, तो 6 के कॉलम में देखना है। फर्स्ट है 0 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास ये चीज़। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये है ना हमारे पास 1803, इसको लिख लेना है पहले। इसको लिख लेते हैं 1803। अब 4 डिजिट पे क्या है, 8 है। इसको डिफरेंस के कॉलम में देखना है, डिफरेंस के सामने उसी के 8 के डिफरेंस में चेक करो ज़रा इसको। ये है 3 है ना, तो इसको इसके साथ ऐड कर देना है, तुम्हारे पास आ जाएगा 1806। समझ आइए, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। इसी तरह इसको लिखते जाएंगे। लिखना किस तरह है, उसने ना एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया टेबल वैल्यू।
हम भी यहाँ लिख लेंगे इसकी टेबल वैल्यू क्या निकली है। जब हमने देखा था 25 को 6 के कॉलम में तो हमारे पास था 1803। फिर ऐड करना है इसको, जो डिफरेंस देखा था वो 3 था, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1806, ये आ गया। अब x चाहिए हमें, साथ log भी आ रहा है, ऐसे ही है ना, log आ रहा है साथ। इसको किस तरह ख़त्म करेंगे? अगर मैं बोथ साइड एंटी log ले लूँ तो हमारे पास log एंटी log एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल। यहाँ लिख लेते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं, आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, इधर भी जब लेंगे एंटी log, इधर भी लेंगे एंटी log, log एंटी log के साथ ख़त्म, x रह गया। अब इसको देखना है, ये निकला है हमारे पास एंटी log, ये वैल्यू आनी है यहाँ पे 0.2568, ये आनी है, इसी का ले रहे हैं ना हम एंटी log। निकला कितना है? ये निकला है 1806। अब इसमें 1806 में रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ पे डेसिमल होता है, इसके हिसाब से करैक्टरिस्टिक के हिसाब से देखते हैं कि हमने, अगर तो वो माइनस में है तो जाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, अगर वो प्लस में है करैक्टरिस्टिक तो हम जाएंगे राइट साइड की तरफ। समझ आइए। अब इसमें करैक्टरिस्टिक ही ज़ीरो है तो रेफरेंस पॉइंट तो ये डेसिमल ये पड़ा हुआ है, तो इसको सिंपल यहाँ ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे इसकी पोजीशन को। समझ आइए, तुम्हारे पास ये इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए, बिल्कुल सिंपल सा था, डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सेम इस तरह क्वेश्चन 2 भी देखो ज़रा, क्वेश्चन 2 पे ज़रा गौर करो, वही काम, लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने। ये इसमें माइनस में है ये सारी वैल्यू, इट मीन्स इसमें मंटीसा क्या है, माइनस में। मंटीसा माइनस में नहीं होना चाहिए। फिर काम क्या करना है, ये -1 है डेसिमल से पहले वाला हिस्सा, 1 से बड़ा क्या होता है 2 को ही ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास मंटीसा प्लस हो जाएगा। करना कैसे है, अब 1 है -2 एंड +2 -1.4567, ये आ गया हमारे पास। -2 को हमने वैसे रहने देना है, 2 में से जब माइनस करेंगे 1.4567, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5433, आ गया पॉजिटिव में। समझ आइए। अब जब मैं इसको लिखूंगा, मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ कि करैक्टरिस्टिक को बार के साथ लिखते हैं। -2 है तो इसको लिखेंगे सिंपल ऊपर इसके बार इस तरह, तो इसको लिखो सिंपल -2.5433। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें करैक्टरिस्टिक क्या है, -2, मंटीसा क्या है 0.5433, ये है इसमें हमारे पास मंटीसा। अब एंटी लॉग के टेबल में हम 54 को देखेंगे 3 के कॉलम में, और जो आएगी वैल्यू उसमें हम उसी का डिफरेंस ऐड भी कर देना है। समझ आइए किस तरह करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। एंटी लॉग के टेबल .54 नेक्स्ट पेज पे है, ये देखो 0.54, ये पड़ा है 0.54। इसको थर्ड है क्या डिजिट 3 के कॉलम में देखना है आप लोगों ने।
ये हमारे पास है 0 1 2 3, ये 3 के कॉलम में 34 91 34 91, 3 के ही डिफरेंस में चेक करना है इसको, डिफरेंस भी 3 का ही होना चाहिए। ये 3 का डिफरेंस क्या है 2 है, तो 2 इसमें ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 93। समझ आइए, बिल्कुल सिंपल सा। अब मैं इसको यहाँ सिंपल डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका टेबल वैल्यू इसकी क्या आई है 34 93। समझ आइए। अब इस पे ज़रा गौर करना है कि इसको फिर एंटी लॉग जब लेंगे, मैं एक स्टेप डायरेक्ट करने लगा, बता दिया था मैंने एक्स कैसे आता है, इसके साथ लॉग किस तरह ख़त्म होता है। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे, ये एंटी लॉग किस चीज़ का, इसी का -2.5433, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3493। यही आया है ना, लेकिन करैक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल को मूव करवाना है। करैक्टरिस्टिक था -2, डेसिमल रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे 3 के बाद इस जगह पे माइनस में है, तो लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, इसको यहाँ पे ये 0 ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ आइए, देखो ना, यहाँ से मूव करवाया है इसको 2 डिजिट लेफ़्ट साइड की तरफ, माइनस में थे इसलिए इसको ले गए लेफ़्ट साइड की तरफ, ये 1 डिजिट ये दूसरा डिजिट, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। समझ आइए। सेम इस तरह है आगे, इसी की एग्जांपल कह दो, उसका 11 एग्जांपल का पार्ट 3। अब इसमें था -2 है, ये इसमें करेक्ट मंटीसा उसका माइनस में था, इसको पॉजिटिव करने के लिए -3 और +3 किया है ऑपरेशन। अब 3 में से जब हम 2 को, बड़ी में से जब छोटी को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो हमारे पास आ गया 0.8766। फिर इसको लिखा, इसका मैं करैक्टरिस्टिक किया डेसिमल से पहला वाला हिस्सा इंटीग्रल पार्ट -3, और मंटीसा है 0.8766। अब 87 को 6 के कॉलम में देखेंगे और साथ ही 6 का डिफरेंस भी देखेंगे, ये मैंने सोल्व कर दिया है, हमारे पास ये आ गया। अब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे ही है सिंपल। अब करैक्टरिस्टिक -3 है, यहाँ से मूव करवाना है इस साइड की तरफ, यहाँ से इस साइड की तरफ, 1 डिजिट 2 0 साथ आ गए, तो पॉइंट ये वैसे साथ सिंपल लगा देते हैं कि कोई चीज़ अच्छी नज़र आए, एरर पढ़ने में एरर ना आए, लिखने में एरर ना आए। समझ आइए, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। सेम इसी तरह एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है जिनके हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करने हैं, तो आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। द नेचुरल लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद बेस ई, वेयर, इसको ई नहीं पढ़ते, ये बेसिकली होता है ऑयलर आइडेंटिटी। ई इज़ द मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कैलकुलेटर पे भी निकल आता है। कैलकुलेटर पे किस तरह निकलता है, होता कहाँ पे है बटन, ये सिंपल मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसकी वैल्यू निकाल के बता देता हूँ कितनी निकलती है। देखो 2.7182 ये मैंने लिख दिया है, इसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली। इसको लिखते कैसे हैं नेचुरल लॉगरिथम को, ln(x), अब ये इस तरह लिख सकते हैं जिसमें उसकी बेस क्या है, ई है, सिंपल ई, या इसको ऑयलर आइडेंटिटी पढ़ लो। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था नेचुरल लॉगरिथम में, ये इसको ऑयलर आइडेंटिटी कह लो, या तो इसको करवाया था, ये थे स्विस मैथमेटिशियन थे एंड फिजिसिस्ट थे, लियोनहार्ड ऑयलर। समझ आइए, ये इस मैथमेटिशियन का नाम था, इसने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बुक पे ना उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैं बुक से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों का डिफरेंस। ये अहम है, शॉर्ट आ सकता है इसमें से। फ़िलहाल
देखो यहाँ पे गौर करना है, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में। कॉमन लॉगरिथम में पढ़ के आए थे जिसमें उसकी बेस क्या होती है 10 होती है। नेचुरल लॉगरिथम अभी पढ़ा है, इसमें उसकी बेस क्या होती है ई, सिंपल इसको ई ये लिखा हुआ है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट इज़ रिटन एज, इसको इस तरह लिखते हैं और इसको ln x लिखते हैं। समझ आई है। फिर उसका थर्ड पॉइंट उसने यूज़ बताया हुआ है कि कॉमन लॉगरिथम कहाँ पे यूज़ होता है, नेचुरल लॉगरिथम कहाँ पे यूज़ होता है। कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज इन एवरी डे कैलकुलेशन स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। और नेचुरल लॉगरिथम ये कॉमनली यूज़ होता है हायर लेवल मैथमेटिक्स में, और पार्शली होता है कैलकुलस और एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ग्रोथ और डिके प्रोसेस। ये यहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों याद कर लेना, अहम भी है और आ भी सकती हैं शॉर्ट के तौर पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 2.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है नंबर्स का। अब सिंपल मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि डेसिमल लास्ट पे है, इसको फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, वो भी नॉन ज़ीरो। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको कितने डिजिट मूव करवाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट, 1 2 3, ये 3 आ गया। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2। डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ, फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, तो यहाँ से कितने डिजिट उसको मूव करवाएंगे, 1 डिजिट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1। नेक्स्ट है, ज़रा गौर करनी है, इसमें 0.0567 है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आना है डेसिमल, इट मीन्स के 5 के बाद लेके आना है इसको। अब जा रहे हैं हम राइट साइड की तरफ, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस में होना है इसने। अब कितने डिजिट लेके गए हैं इसको, 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक को फिर किस तरह लिखेंगे, -2 तो है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को लिखने का उसने मेथड बताया था कि ऊपर बार लिखनी है इस तरह। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। नेक्स्ट देखो ज़रा इसी का पार्ट 4। अब ये पॉइंट पड़ा हुआ है डेसिमल, इसको लेके आना है 2 के बाद, तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 2 डिजिट। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे ज़रा गौर करनी है। डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से इसको लेके आना है 4 के बाद, कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन गए किस तरफ को है, राइट साइड को। जब राइट साइड को जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, माइनस। कितने डिजिट इसको मूव करवाया, 1 2 3 4 5, तो इसको सिंपल लिख देंगे -5। ये इसी का लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे है डेसिमल, यहाँ से लेके आना है इसको 1 के बाद, कितने डिजिट मूव कराया है, लेफ़्ट साइड की तरफ। अगर लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक होगा प्लस, 1 2 3 4 5, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। समझ आई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान सिंपल, उसने कैरेक्टरिस्टिक पूछे थे वो हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि जो नंबर्स उसने दिए हुए हैं इनके हमने लॉगरिथम फाइंड करने, एंटी लॉग नहीं, अकेला लॉगरिथम। जिस तरह एग्जांपल मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ डिटेल से, वैसे ही करना है इसमें। सबसे पहला काम इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक ज़रा देखना क्या है, जिस तरह अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करके आए, यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगे, 1 प्लस का 1 आ जाएगा। समझ आइए। और उसके बाद मंटीसे के लिए क्या करते थे, (43) है, इसके बाद तीसरा डिजिट भी नहीं है ना ही चौथा डिजिट है। करना क्या है, 43 को देखना है हमने सिंपल 0 के कॉलम में। कि किस तरह देखना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो हमारे पास है लॉग टेबल, इसमें 43 ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा है 43। इसको 0 के कॉलम में देखोगे तो ये है 63 35, 63
35, यही है ना हमारे पास इसका मंटीसा। अब लॉग नंबर किस तरह फाइंड करते थे हम, किसी भी चीज़ का लॉग 43 फाइंड करना है, उसमें लिखते थे, मैं पीछे बता चुका हूँ लेक्चर में, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करैक्टरिस्टिक कितना है 1 है, मंटीसा कितना है 0.6335। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6335। तो ये हमारे पास इसी का राइट आंसर होगा। समझ आई है? किया क्या है मैंने, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड किया है, करैक्टरिस्टिक को फाइंड करने के बाद मंटीसा देखा है लॉग टेबल की मदद से, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास log 43 की वैल्यू निकल आई है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा देखो, इसमें उसने 3 डिजिट दिए हैं, चौथा डिजिट नहीं दिया उसने। फिर करना क्या है इसको, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो इसका करैक्टरिस्टिक देखो क्या है, डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आना, इसको लेके आना, कितने डिजिट मूव करवाएंगे 2 डिजिट, 2 डिजिट करवाया ना, इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 2। मंटीसे के लिए क्या करेंगे, 57 को देखेंगे 9 के टेबल में। 57 को जब 9 के टेबल में देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7627। समझ आई है? फिर वही काम, log 579 किसके इक्वल आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, डिटेल से मैंने ऊपर बता दिया कि करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा लिखते हैं, लिख लो तो सही रहेगा। करैक्टरिस्टिक कितना है 2, मंटीसा कितना है 0.7627। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627। समझ आई है? यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इसमें क्या करना है, अब इसमें ज़रा गौर करनी है कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या है। डेसिमल सही जगह पे है फर्स्ट के बाद, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 0। मंटीसे के लिए क्या करेंगे, 19 को देखेंगे 8 के कॉलम में। ज़रा गौर करनी है मैं क्या कह रहा हूँ, 19 को देखेंगे 8 के कॉलम में, फिर उसको लिख लेंगे, और 2 के डिफरेंस को भी साथ लिखना है। दोनों को जब ऐड करोगे तो मैं तो डायरेक्ट करने लगा हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा मंटीसा 0.2971। समझ आई है? अब फिर वही काम लिख देता हूँ मैं दोबारा एक दफ़ा, log 1.982 करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, इसके इक्वल होता है। करैक्टरिस्टिक कितना है इसका 0, और मंटीसा कितना निकला है 0.2971। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2971। सिंपल, ये बिल्कुल मुख्तसर से क्वेश्चन है भी आसान। बस लॉग टेबल को देखना आना चाहिए, किस तरह देखते हैं, उसमें डिफरेंस को फिर ऐड करना होता है साथ। इसी का पार्ट 4 है, इसमें ज़रा गौर करनी है कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या है। इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ से यहाँ पे 9 0 के बाद, यहाँ 8 के बाद लेके आए डेसिमल को मूव करवाएंगे राइट साइड की तरफ। तो जब हम राइट साइड की तरफ इसको मूव करवाते हैं तो माइनस में आता है, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -2। -2 आ गया मंटीसा। अब जब इसको देखना किस तरह है, 87 को 6 के कॉलम में देखना है। ये एंटी लॉगरिथम के नहीं है कि हमने पॉइंट के बाद देखना है कि 2 डिजिट, नहीं, ये हम सिर्फ उसका लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। उसको हम देखना है 87 को 6 के कॉलम में, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9425। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने सामने लॉग टेबल निकाल के रखे हुए, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि 0.94, ये 0.94।
ये जाना है 9, ये देखो ज़रा 9731, समझ आई है 9731। इसको देखना था 6 के कॉलम में, ये 94 है, 6 के कॉलम में देखना है 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ रहा है ऊपर से देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा 87 को देखना है, हम 94 को देख रहे हैं, 87 को देखना है हमने, 87 को 6 के कॉलम में, 87 ये पड़ा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, 94 25 ये आ रहा है हमारे पास, 94 25 ये पड़ा है, समझ आ गया नज़र सही अच्छी तरह। इसको लिखा है 94 25, ये आ गया हमारे पास उसका मैंटीसा। फिर वही काम log 0.0876 किसके इक्वल होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। लिखो करैक्टरिस्टिक कितना आया इसका -2 प्लस मैंटीसा है 0.9425। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिंपल इसको प्लस माइनस करने से -2 प्लस 0.9425 कर लेते हैं, इसको क्या आता है -2 प्लस 0.9425, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.05, ये आ रहा है हमारे पास -1.0575। समझ आइए, ये हमारे पास निकल आया है, इसका लॉग निकल आया है इसका, समझ आइए, ये हमारे पास इसका क्या होगा राइट आंसर। माइनस में है तो ये साथ माइनस लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास किसी का पार्ट 5। अब इस पे सबसे पहले काम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो करैक्टरिस्टिक इसका कितना होगा, ये यहाँ से 4 के बाद लेके आना डेसिमल को, -2, ये आ गया -2। मंटीसा क्या होगा, मंटीसे के लिए 47 को हमने देखना है 0 के कॉलम में। 47 को जब 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6721, ये आ गया। अब सिंपल लिख देते हैं log 0.047 किसके इक्वल होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक कितना है, -2 प्लस 0.6721। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कर लेते हैं कि क्या आता है, -2 प्लस 0.6721, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.3279। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा राइट आंसर। समझ आइए। नेक्स्ट इसी का लास्ट वाला पार्ट है, इस पर ज़रा गौर करनी है। सबसे पहला काम क्या होता है, करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करो कितना आ रहा है, यहाँ से ले आना चाहिए डेसिमल को 3 के बाद। कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2 3 4, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा -4। मंटीसा किस तरह देखना है, 35 को देखना है 4 के कॉलम में। 35 को 4 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5490। समझ आइए। नेक्स्ट फिर लिख लेंगे लॉग, किस चीज़ का लॉग फाइंड कर रहे हैं, 0.000354, इसका लॉग फाइंड कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक कितना है, -4 प्लस मैंटीसा कितना है 0.5490। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आता है -4 प्लस 0.5490, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.54
-3.451 दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -3.451। तो ये हमारे पास आ गया इसका राइट आंसर। समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने, वो क्या कह रहा है। सबसे आसान क्वेश्चन उसने दिया है कि इफ़ लॉग, ये उसने दिया है कि इसका लॉग इसके इक्वल है, देन फाइंड। अब इसमें इन सब क्वेश्चन में उसने वैल्यू सेम रखी है, बस डेसिमल को आगे पीछे लिखा है उसने। तीनों पे ज़रा गौर कर लो। ये सेकंड है उसका पार्ट, ये थर्ड है, तीनों एक जैसे हैं, बस डेसिमल को उसने मूव करवाया है। तो इसमें मंटीसा जो उसमें लॉग टेबल को देखेंगे वो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। मैंने शुरू में लिख दिया इसका मंटीसा विल बी सेम, मतलब वो है कितना 0.5019। तो इसमें इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, सबसे पहले ज़रा गौर करो कि इसका करैक्टरिस्टिक कितना है। इसका करैक्टरिस्टिक है कितना, डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको मूव करवाएंगे 1 2 3, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है 3। मंटीसा वही रहेगा, मंटीसा सेम रहेगा, वो हमारे पास 0.5019। तो लॉग 3177 किसके इक्वल होगा, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करैक्टरिस्टिक कितना है 3, मंटीसा कितना है 0.5019। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5019। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट इसी का है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसको ज़रा गौर कर लेनी है कि इसको किस तरह करना है। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक वो कितना है, ये इसको डेसिमल यहाँ है तो यहाँ से इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे, यहाँ से इस तरफ को गएंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 1। मंटीसा सेम रहेगा 0.5019। तो लिख लेंगे इसको लॉग 31.77 करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करैक्टरिस्टिक कितना है 1 है, प्लस मंटीसा कितना है 0.5019। जब इन दोनों को ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 1.5019। समझ आइए या नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब इसी तरह इसी का पार्ट 3 है, उस पर भी ज़रा गौर कर लेते हैं कि उसमें वो क्या क्या कह रहा है। इसका करैक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम है मंटीसा। तो यहाँ से इसको मूव करवाएंगे राइट साइड की तरफ, तो करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, माइनस में कितने डिजिट मूव करवाया है 1 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -2। मंटीसा है हमारे पास 0.5019। तो करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा होता है -2 प्लस 0.5019। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या आता है -2 प्लस 0.5019। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4981। डेसिमल में इंटीग्रल पार्ट क्या है -1। समझ आइए। तो ये हमारे पास आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा था, मंटीसा सेम था, बस करैक्टरिस्टिक को देख के उसके बाद सिंप्लीफाई किया है इसको, हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एंटी लॉगरिथम वाला कंसेप्ट। समझ आइए। उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे इसमें मैं स्टेप बता देता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह करना है। डेसिमल से पहला पार्ट था, जो पहले नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है करैक्टरिस्टिक, और उसके बाद हमारे पास होता है मंटीसा। ऐसे ही है ना।
हम इसमें देखेंगे 0.00 को 6 के कॉलम में, और जो आंसर आएगा उसको फिर हम ऐड कर देंगे 5 के डिफरेंस के साथ। मतलब 5 के डिफरेंस, 5 को ऐड नहीं करना, 5 के कॉलम में देखना है, उसको ऐड करना है साथ इसके। समझ आई है? सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, वो है हमारे पास 0। दूसरी चीज़, मंटीसा कितना है इसका। मंटीसे के लिए 0.00 को 6 के कॉलम में देखना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 0.00 ये फर्स्ट वाला कॉलम, इसको देखना है हमने 6 के कॉलम में। ये 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आ रहा है 1 0 1 4, और साथ ही ऐड कर देना है 5 के डिफरेंस वाले कॉलम 1 है, तो जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 5। समझ आई है? 1 0 1 5। तो इसकी टेबल वैल्यू क्या आई है, 1 0 1 5। समझ आई है? अब इसमें मंटीसा वो ही रहेगा जो डेसिमल के बाद वाला होगा, वो है 0.0065। ये हमारे पास क्या होगा उसका मंटीसा। अब ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई है। अब इसको लिखना किस तरह है, इसमें हम एंटी लॉगरिथम में करैक्टरिस्टिक के हिसाब से उसमें डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं। समझ आइए? अब हमें x चाहिए, x तो मैंने साथ लिखा नहीं हुआ इधर क्वेश्चन में, x चाहिए, ये x। अब ये चीज़ है हमारे पास log x इज़ इक्वल टू 0.0065। ये लॉग को किस तरह ख़त्म करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग के इन्वर्स होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। लो एंटी लॉग लॉग एंटी लॉग के साथ ख़त्म, सिंपल एक्स रह गया। अब इसका हमारे पास आया था ये टेबल वैल्यू क्या आई थी 1015। अब करैक्टरिस्टिक क्या था 0, तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है 1 पहले डिजिट के बाद, ये डेसिमल यहाँ पर होता है। अगर करैक्टरिस्टिक उसका 0 तो इसको सिंपल वैसे रहने देना है 1.015। तो ये हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ गई है। समझ आई है? एग्जाम्पल में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ आ जानी चाहिए, बिल्कुल आसान से है। सेकंड वाले में ज़रा गौर करनी है। इसमें डेसिमल से पहला वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट क्या है, करैक्टरिस्टिक वो कितना है 1, दूसरा डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.192। ये हमारे पास है मंटीसा। टेबल वैल्यू किस तरह देखनी है, 0.19 को देखना है कि 2 के कॉलम में, तो हमारे पास आ जाएगा 1556। अब इसको लिख लिया सिंपल। फिर वही काम, इसको लॉग को ख़त्म करना है तो एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग एंटी लॉग के साथ ख़त्म, x रह गया। अब इसकी जगह पे लिखेंगे जो हमारे पास टेबल वैल्यू आई है। करैक्टरिस्टिक कितना था 1 है पॉजिटिव, यहाँ पे था पॉजिटिव हो तो कहाँ पे किस तरफ को जाना है, ये जाना है हमने इस तरफ को, राइट साइड की तरफ। समझ आइए कि पॉजिटिव का 1 है, अगर ये होता नेगेटिव का 1 फिर हमने इसको उठा के इधर दूसरी तरफ को लेके आना था, लेफ़्ट साइड की तरफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 15.56। समझ आइए? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। इसमें ज़रा गौर करनी है जिस तरह एग्जाम्पल की थी। इसमें मंटीसा माइनस में है, उसको सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। 3 है तो 3 से बड़ा नंबर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 3 से बड़ा नंबर हमारे पास होता है 4, करो -4 + 4 प्लस इसमें ऐड कर देंगे -3.434
-4 + 4 -3.434, इस दोनों को 4 में से 3.434 को माइनस करो। 4 - 3.434, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0. ये आ गया 0.566 -4 + 0.566, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ -4.566। अब हमारे पास डेसिमल जो उसमें हमारे पास था मंटीसा, अब वो पॉजिटिव आ चुका है, तो इस यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है आप लोगों ने। सबसे पहला काम क्या करना है, मंटीसा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसको पॉजिटिव किया है, उसमें से एक उससे बड़ा नंबर प्लस भी किया, माइनस भी किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया मंटीसा पॉजिटिव। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, -4, मंटीसा कितना है इसका, ये दोनों में फ़र्क याद रखना है। जब हम लॉग को सिंप्लीफाई अकेला लॉगरिथम को कर रहे होंगे तो मंटीसे को हमने लॉग टेबल की मदद से लिखना है, लेकिन जैसे ही हम एंटी लॉगरिथम कर रहे होंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद वो हमारे पास मंटीसा होगा। इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सिंपल आसानी के साथ समझ आ जाए। तो इसमें है हमारे पास 0.566, तो इसकी टेबल वैल्यू किस तरह देखनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह देखनी है। हमने देखना है 0.56 को 6 के कॉलम में, 0.56 को 0.56 ये दूसरे पेज पे है, ये देखो 0.56 को देखना है हमने 6 के कॉलम में, 0.56 को, ये 0.56 है, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास है 3681 3681। अब सिंपल मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ यहाँ पे x, वो आप लोगों ने लिख लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब लेंगे तो लॉग एंटी लॉग के साथ ख़त्म, x रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग -4.566 का क्या आएगा 3 आया 3681। अब करैक्टरिस्टिक -4 है, इसके हिसाब से डेसिमल को रेंज करना है कि कहाँ पे वो आएगा। ये करैक्टरिस्टिक ही डिसाइड करता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा। -4 है तो लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाना है, यहाँ से यहाँ पे होता है ना रेफरेंस। अब यहाँ से मूव करवाना है 1 डिजिट 2 3, ये 4, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और ये आ गया साथ वैसे 0 सिंपल। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है ये 0.0003681, तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आई है। नेक्स्ट है इसी तरह, इसी का पार्ट 4, उसमें माइनस में है, -1 है। सबसे पहले हम मंटीसे को पॉजिटिव करेंगे, पहले -2 की है +2 की है, +2 में से जब -1.5726 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आ गया आंसर 0.4274। दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास इसमें मंटीसा पॉजिटिव हो गया है। अब करैक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल से पहले वाला हिस्सा इंटीग्रल पार्ट वो -2 है, डेसिमल के बाद वाला हिस्सा मंटीसा होता है, वो मंटीसा लिख लिया है। अब टेबल वैल्यू किस तरह देखनी है, 0.42 को 7 के कॉलम में देखना है, उसको लिख लेना है साइड पे। फिर डिफरेंस उसी के सामने 4 वाले कॉलम में डिफरेंस देखना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास टेबल वैल्यू आ जाएगी 2675। करैक्टरिस्टिक -2 है, अब 2 के बाद डेसिमल, तो यहाँ से इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे, मूव करवाया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। समझ आई है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 5। पार्ट 5 को देख लो किस तरह करना है। डेसिमल से पहले वाला हिस्सा ये ऑलरेडी हमारे पास मंटीसा पॉजिटिव है, तो इसको कोई चीज़ ऐड या इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। करैक्टरिस्टिक
4 है, मंटीसा है 0.3561। टेबल वैल्यू किस तरह देखनी है आप लोगों ने, सुन लो, देख लेना बुक को खोल के। 0.35 को 6 के कॉलम में देखना है, जो आंसर आए उसको साइड पर लिख लेना है। फिर उसी के सामने 1 के डिफरेंस में देखना है क्या वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2271। फिर वही काम x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग लिखा है, वैल्यू लिखी है। अब करैक्टरिस्टिक 4 है, प्लस का 4 है, तो इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड की तरफ। जब इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से मूव करवाना स्टार्ट करना है, यहाँ से 1 2 3 4। यहाँ से 4 का था तो 0 साथ इसलिए ऐड किया है, समझ आ गई है। नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 6 लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है। सबसे पहला काम मंटीसे को हमने क्या करना है, पॉजिटिव 2 और 2 से बड़ा क्या 3, तो 3 को माइनस करेंगे और 3 को ही प्लस कर देंगे, -2.0184 -3। अब जब इसको करोगे 3 में से माइनस कर लेना है हमने 3 - 2.0184 0184 जब करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9816। फिर हम इसको इकट्ठा लिख लेंगे -3 दोनों को ऐड करके, ये आ गया है। अब इसमें एक मंटीसा हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देना। डेसिमल से पहले वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक वो है -3। डेसिमल के बाद वाला हमारे पास क्या होता है मंटीसा, वो हमारे पास है 0.9816। समझ आइए। अब इसको किस तरह देखना है आप लोगों ने, 0.98 को 1 के कॉलम में देखना है। 0.98 ये 0.98 है, ये देखो 0.91 है, ये इसको देखना था हमने 1 के कॉलम में। ये 0 वाला है, 0 पहला है। दूसरा है 9572, क्या हमारे पास आया है 9572। 6 का डिफरेंस भी देखना है, 6 का डिफरेंस भी देखना है साथ। अब 6 का डिफरेंस है हमारे पास ये लाइन के साथ बिल्कुल 13 है। तो जब इसको ऐड करोगे 13 में तो हमारे पास आ जाएगा, सिंपल ऐड कर लेते हैं क्या आता है, 9572 प्लस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9585। वैल्यू क्या आई है इसकी, टेबल वैल्यू आई है हमारे पास 9585। अब x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग -3.8916। जब इसका लिया था तो हमारे पास आ गया है 9585। करैक्टरिस्टिक -3 है, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ से इस तरफ को जाएंगे, ये हो गया 1 डिजिट 2, ये 3, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये 0.009585। समझ आई है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 भी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह एग्जांपल्स करेंगे, ला करेंगे, कुछ लॉगरिथम के अहम ला है वो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।